दक्कन न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। नांदेड़ महानगर पालिका इलेक्शन मिशन 2022 दक्कन न्यूज़ टुडे की जानिब से चलाया जा रहा है और आज हमारे ख़ास मेहमान नगर सेविका डॉक्टर अर्शिया कौसर, जो हबीब मौलाना साहब के बेटी है और प्रभाग क्रमांक 12 से नगर सेवक है, और इनके प्रतिनिधि इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद हबीब मौलाना साहब है। पर एक हमारी खुशनसीबी कि नांदेड़ की बहन, हमारी बहन, जो आज हमारे चैनल के ऊपर मिशन 2022 के माध्यम से अपने प्रभाग में जो काम हुए और इनके अंदर एक खिदमत खल्क का जज्बा है, जिन्होंने बहुत से प्रोग्राम लिए और महिला बाल विकास उप सभापति भी रह चुके, और लेडीज़ के लिए कोई भी समाज की हो खिदमत खल्क के तौर पे आगे रहने वाली सबसे कम उम्र नगर सेविका डॉक्टर अर्शिया कौसर हमारे साथ है। और बताइए कि आपके प्रभाग में आपके तरफ से पर्सनल क्या क्या काम हुए, कौन सी निधि आई और किस तरीके से आपने काम किया। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। जहां हम बात करेंगे कि इन 5 सालों में अनकरीब 5 सालों में हमने क्या अवाम की खिदमत की है, तो हम सबसे पहले तालीमी मैदान में देखेंगे कि क्योंकि तालीम सबसे एक मजबूत बुनियाद है, तो तालीम के मैदान में सबसे पहला मेरा विषय महानगर पालिका मीटिंग में जनरल बॉडी में मेरा सबसे पहला विषय जो है स्कूल को लेकर था कि एक ऐसे स्कूल को जो रेंट पर था और उसको एक जगह पर शिफ्ट करना था जो महापालिका की ही जगह थी, जो 5 साल से बंद थी। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज स्कूल जो है ट्रांसफ़र भी हो गया और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है स्कूल की तामीर भी करवाई, जो अभी जो है इंशाल्लाह शुरू होगा। और इसके अलावा प्रभाग 12 पाकिज़ा नगर में है, ईदगाह के बिसाइड में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जो है अब मुकम्मल हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन वहाँ पर सहूलियात भी हैं और उसको हम इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आगे तक लेकर जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो महिलाओं के लिए हमने जो है एक कला सेंटर जिसे कहेंगे, कला सेंटर की शुरुआत शायद से महाराष्ट्र में ये दूसरा नांदेड़ ज़िला होगा जहाँ पर इसकी शुरुआत होगी। तो जिस फाइल को मंजूरी भी मिल चुकी है कमिश्नर साहब ने, और जो है स्टेट लेवल पर भी इसकी मंजूरी हो चुकी है और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह शुरू होगा, क्योंकि कोविड के दौरान जो है 2 साल इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और स्टार्टिंग के जो 2017 से 2019 का जो दरमियान था, महाराष्ट्र स्टेट में जो है बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त भी कई मसले हुए थे। बहरहाल ये जो है विषय पास हो चुका है और इंशाल्लाह इसकी शुरुआत भी होगी। और जहाँ अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, दूसरा मुद्दा होता है कि हेल्थ मेडिकल हेल्प किस तरह से अवाम को की गई। तो मेडिकल हेल्थ में जो है हमने हैदराबाद महापालिका हॉस्पिटल, जो सबसे ज़्यादा एक बेहतरीन हॉस्पिटल माना जाता है, वहाँ पर हमने सबसे पहले मेरा विषय वहाँ पर सोनोग्राफी को लेकर था, एक्सरे मशीन को लेकर था, क्योंकि अवाम की जो है सबसे ज़्यादा अखराजात इन चीज़ों में होती हैं और देगलूर नाका एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है गुरबा अवाम सबसे ज़्यादा है। तो हमने जो है सोनोग्राफी एक्सरे मशीन वहाँ पर जो है मशीन्स वहाँ पर सहूलियत दरियाफ़्त की। और इसी के साथ साथ NICU शायद से ये नांदेड़ महापालिका में सबसे पहला विषय था जो हमने रखा था और इसको मंजूरी भी हुई, जो आज नांदेड़ में आ चुका है, एक हॉस्पिटल में है और दूसरा जो NICU जल्द अज जल्द हैदराबाद में आएगा। तो इसी तरह जो है एक मेडिकल हेल्प हमने जो है इन सालों में की है। और जहां बात करेंगे कोविड के दौरान की, जो 2 साल जो गुजरे हैं, तो उस वक्त जो है हमने ना सिर्फ महापालिका की तरफ से बल्कि जो है हमने पर्सनली भी जो है अवाम की जितना हो सके हमने जो है उतनी खिदमत की, चाहे वो मरीज़ों की इयादत हो, क्योंकि सेकेंड वेव में कई लोग ज़्यादा परेशान थे, हॉस्पिटल्स में कई बेड्स नहीं थे, लोग घरों पर जो है ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उस वक्त भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही कोशिश की और साथ ही जो है महिलाओं की वहाँ बहुत ज़्यादा खिदमत की। तो इसी तरह एजुकेशन और हेल्थ में मेरा एक बहुत ही अच्छा एक रोल रहा है
और जब वाइस चेयरमैन जब मैं रह चुकी थी तो उस वक्त मैंने एजुकेशन के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और नांदेड़ में एक तालीमी इम्तिहान सबसे पहले लिया गया था, जिसमें जो स्टूडेंट्स को जो है 25,000, 20,000, 15,000 ऐसे इनामात से माननीय DP सावंत साहब के हाथों से नवाजा गया था। और जो स्टूडेंट्स थे उन तमाम को जो है आला इज़्ज़त से नवाजा गया था। जी जी जी, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हुई थी, तो अब वो आज भी जो है वो एक कंटिन्यू है, मुसलसिल है। मसला, मैं अभी सब नगर सेवकों पे तो तनकीद नहीं करूंगा जी शायद, मेरे देखने में समझो कि जी आपने पहला एक समझो सब्जेक्ट ही समझो, जिसको हम हिंदी में विषय बोलेंगे, जी। कि आप जो पाकीज़ा नगर में एक एजुकेशन और जी एक बच्चों के स्कूल के लिए, एक तालीमी इदारे के लिए जो आपने सोचे और आपने पहल करे, जी शायद ही देखने में जी कोई और होंगे, जी पर हमारे तो चैनल के माध्यम से बोलने वाले आप हैं। जी रहा दूसरा मसला हैदराबाद पानी की टाकी के महानगर पालिका के हॉस्पिटल का, जी। वहाँ पे अभी डिलीवरी चालू है लोगों की। हाँ, अभी ऐसा हो गया है कि कोविड 2 साल में काफ़ी वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई डॉक्टर्स जो है तबादला कर चुके हैं, और जो है और वहाँ पर डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा कमी मेरी है। आपसे एक इल्तिजा है जी या पब्लिक की मांग है, जी मैं पर्सनल भी बोल रहा हूँ जी आपको, कि आप एक कोशिश करो जी कि ये जो आपके जो टर्म्स के 4-5 महीने बचे हुए हैं, जी इसमें लेडीज के लिए स्पेशल कैसा है, ये एक गरीब तबके का इलाका है, जी आपके पास 30-40% वोटर्स पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी तो उनके लिए एक स्पेशल जी आप और डबल से उस हॉस्पिटल को जी ख्वातीन के लिए चालू जी करने की, महिलाओं के लिए चालू करने की कोशिश कीजिए। जी जी, मेरी और कोशिशें है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पर नहीं है, सर्जन नहीं है, तो ये काफ़ी मुश्किलात है। और वहाँ पर अपॉइंट कर सकती ना बिल्कुल वहाँ पर, हाँ, just to write stand। अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पर लातूर जो है वहाँ से आती है लिस्ट, तो बहरहाल ये प्रोसीजर में है, और इंशाल्लाह अनकरीब वहाँ पर डॉक्टर्स आएंगे, क्योंकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो उस हॉस्पिटल की तरफ है। और कई महिलाओं की ये मसला होता है कि सोनोग्राफी वहाँ पर नहीं करते, तो मैं यहाँ पर खुद से जो है एक चीट रेफ़र करती हूँ कि वहाँ पर सोनोग्राफी इस पेशेंट की जाए। तो जितना हो सके मैं उतनी मदद कर रही हूँ अवाम की, और इंशाल्लाह मैं महापालिका के थ्रू भी जो है वहाँ पर डॉक्टर्स खुशी की जल्द बात है। जी बाहर अगर कोई सोनोग्राफी करता है जी तो बहुत नजदीक के है तो 600, 900, जी 800 जी इस तरीके से पैसे लोगों को पे करना है। जी और यहाँ पे कितने लगते 300 300 जी, और अगर आप रेफर करें तो कुछ 100-200 कम होंगे लोगों को। नहीं 300 ही होंगे 300 रुपये जी गवर्नमेंट की तरफ से, जी 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 यानी कि समझो लगभग 60% का लोगों को, जी आवाम को फायदा फ़ायदा है है महानगर पालिका के पानी की टाकी हैदराबाद के हॉस्पिटल में सोनोग्राफी करने से। जी बहुत अच्छा काम है ये भी। जी ये एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जी और ये चीज़ों की तरफ तो अभी तक के जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ लिया, रोड, नाली, जी कचरा, स्वच्छता, पानी, पर आप एक ऐसी पहली नगर सेविका है, जी वेल एजुकेटेड है, डॉक्टर है, इसके साथ ही आपके अंदर एक खिदमत खल्क और जी समाजी कार्य करने का आपके अंदर जज्बा है। जी जो आपने काम किया ये अनमोल मोती है। और जज़ाकल्लाह। इसके साथ आपके पास बजट वगैरह और कोई दूसरे काम? दूसरा ये है कि हमने जो है 2019 में एक विषय रखा था, क्योंकि डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, तो हमने कॉलेज ऑफ CPS जिसे कहेंगे, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, कि वहाँ पर जो है अब जो है ये मंजूर हो चुका है। अब वहाँ पर जो है कई इंटर्न्स आएंगे सीखने, और इस तरह से वहाँ जो डॉक्टर्स की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। मतलब एक अवाम को जो है एक सहूलत भी मिल जाएगी, और जो सीखने वाले जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जो है कोर्सेज़ करेंगे, डिप्लोमा कोर्सेज़ करेंगे। तो ये एक सबसे ज़्यादा ये एक अहम रोल रहा है, जो अभी इसी साल में मंजूर हुआ था CPS के लिए। और इसके अलावा भी जो है हमने सोशली भी काफ़ी वर्क किया है, क्योंकि देखते हैं हम कि महापालिका में जब भी हम कोई विषय रखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड होता जाता है, लेकिन ऐसा था कि मुझे खुद से आवाम के लिए करना था, चाहे वो मेरे प्रभाग उमर कॉलोनी में ही क्यों ना हो। तो मैंने महिलाओं के लिए एक कला कंपटीशन खुद से रखा था, जिसमें जमात इस्लामी की ख़वातीन भी शामिल हुई थी एज अ मेहमान खुसूसी। तो उस वक्त भी जो है हमने महिलाओं में कला देखकर उनको जो है आला इज़्ज़त से नवाजा था। और इसके अलावा बहरहाल जितना हो सके हम कोशिश करते हैं, और जहाँ बात है रोड्स या फिर ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर वाटर सप्लीमेंट हो, तो हमने जो है तुराब नगर में एक ड्रेनेज सिस्टम जो कई साल से प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसको जो है हमने 2 साल लगातार आवाज़ उठाकर जो है बहरहाल वो काम मुकम्मल हुआ।
और वाटर सप्लाई के लिए जो है हमने उमर कॉलोनी की एक गली में लोगों को जो है पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो हमने जो है फ़ौरी तौर पर ऐसे कोविड के हालात के बावजूद भी जो है हमने वहाँ पर वाटर सप्लाई पाइपलाइनिंग भी कर दी और रोड मेंटेनेंस वगैरह तो ये मुसलसिल शुरुआत है, अभी तो ये काम जारी है। और जहाँ साफ़ सफाई की बात है तो हम मुसलसिल जो है साफ़ सफाई करने वाले अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनको हम जो है कहते रहते हैं और उनके पीछे भी रहते हैं। कहीं ना कहीं आगे पीछे होता है, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश ही रहती है कि साफ़ सफाई ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह और भी काम हैं, रोड मेंटेनेंस के हैं और पाइपलाइनिंग के हैं, तो ये भी जो है इंशाल्लाह भी इन 3-4 महीने में हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि आपके जैसे वेल एजुकेटेड नगर सेविका है, डॉक्टर्स भी है, आप अपना क्लिनिक चलाते हुए नगर सेविका का अपना काम बाखूबी अंजाम दे रहे। और मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जी आपने सर। दक्कन न्यूज़ टुडे को आपका कीमती वक्त दिया।